वह एक टॉप टियर हत्यारा है जिसे न्यूटन भी नहीं समझ सका। अपनी आंखें घुमाकर वह अपना रीपिंग मोड एक फ्लैश सक्रिय करता है। इससे पहले कि कैमरामैन प्रतिक्रिया दे भी सके, अतिरिक्त मर जाता है। फिर कार दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है। अंधा आदमी गोलियों की बौछार में फंस जाता है, लेकिन हत्यारे की गति फ्लैश को टक्कर देती है। एक टेलीपोर्ट और अंधा आदमी एक फ्लैश में नीचे गिर जाता है। दो तलवारें घुस जाती हैं और दोनों मर जाते हैं। तरल युद्धाभ्यासों की इस श्रृंखला ने न्यूटन को भी टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया। वह जंगल का निर्विवाद अधिपति है, ब्लू स्पिरिट किंग। जो लोग उसे पसंद करते हैं वे पहले से ही पसंद करने और अनुसरण करने लगे हैं। ब्लू स्पिरिट किंग, जिसने वर्षों से रिफ्ट पर प्रभुत्व किया है, के 3 समान रूप से कुशल सहयोगी हैं। विशालकाय रॉक में पत्थर को कवच में बदलने की, और फिर जियोंगदा है जो एक छोटा बैग लेकर चलता है और गैटलिंग गन चलाता है जो जानवर और ऑक के बीच बदल सकता है। हालांकि ये सभी शानदार सुपर पावर एक फेल एक्सपेरिमेंट से मिली थी। डॉक्टर जिया ने दुनिया पर राज करने की अपनी चाहत में चुपके से बायोलॉजिकल हथियारों पर रिसर्च की, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। चारों लोग सुपर पावर पाने के बावजूद नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं आ पाए। वे डॉक्टर जिया से बहुत नाराज थे कि उन्होंने उन्हें ये पावर दी थी। क्या ये नैतिक पतन था या इंसानियत का गलत इस्तेमाल? सबूत मिटाने के लिए डॉक्टर जिया ने लैब में धमाका किया और लीक हुए केमिकल से उसके जीन म्यूटेट हो गए। उसने बिजली और मशीनरी को कंट्रोल करने की काबिलियत हासिल कर ली। अपने राज के मकसद को पाने के लिए उसने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल टैंक और हथियारों से लैस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए किया और इंसानियत के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग छेड़ दी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक इमरजेंसी मीटिंग की जिसमें महिला कर्नल को उन 4 लोगों को ढूंढने का सुझाव दिया गया जिन्हें सालों पहले मॉडिफाई किया गया था, क्योंकि सिर्फ उन्हीं में डॉक्टर जिया को हराने की काबिलियत थी। कर्नल ने जरूरी जानकारी के जरिए जल्दी से उन 4 छिपे हुए मॉडिफाइड लोगों का पता लगा लिया। कर्नल के अपनी सिचुएशन बताने के बाद चारों ने अपने पिछले बदलावों का बदला लेने के लिए तुरंत डॉक्टर जिया को मारने की कोशिश में शामिल हो गए। इस बीच डॉक्टर जिया अपने शानदार 30 पैक एब्स के साथ एक ऐसे सीक्रेट बेस में छिप गया जिसे कोई नहीं भेद सकता और दुनिया पर कब्जा करने के अपने प्लान की तैयारी कर रहा था। उन्हें पता नहीं था कि चारों पहले से ही बेस के बाहर हमला करने के लिए घात लगाए बैठे थे। वे फैंटास्टिक 4 का रशियन वर्जन थे जिनमें से हर एक के पास यूनिक स्किल्स थीं। इनविजिबल वुमन धीरे धीरे सेंटर में आए और तुरंत गायब हो गई, ये सोचकर कि दुश्मन उसे नहीं देख सकता। उसे क्या पता था कि दुश्मन की थर्मल इमेजिंग ने उसे पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। जब वह ट्रैप तक पहुंची तो दुश्मन ने लिक्विड पाइप को तोड़ने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया, जिससे वह तुरंत बर्फ की मूर्ति बन गई। ये देखकर उडी जल्दी से अपने बेयर फॉर्म में आ गई, अपना बेस मोड एक्टिवेट किया और हमला कर दिया। उसने हर पंच से दुश्मनों को बुरी तरह पीटा, लेकिन सबसे अच्छे मार्शल आर्ट भी किचन के चाकू के आगे कमजोर पड़ जाते हैं और आखिरकार उसे एक खास तौर पर बने हुए मेश से जिंदा पकड़ लिया गया। इस बीच दूसरी तरफ जेड का कैटरैक्ट मोड पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। अपने आधे चांद जैसे ब्लेड के एक झटके से उसने एक क्रूर रीपर की तरह फसल काट ली। वे वायर मेश से जिंदा पकड़े गए, जबकि जी का कैटरैक्ट मोड पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। अपने आधे चांद जैसे ब्लेड के एक झटके से उसने ग्रिम रीपर की तरह आत्माओं को काटा। बस कुछ ही पलकों में दुश्मनों का एक ग्रुप तुरंत खत्म हो गया। हालांकि वे लापरवाह थे और परछाई में एक दुश्मन ने गलती से उन्हें एनेस्थीसिया दे दिया। वे कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गए और इस तरह उनमें से कई जिंदा पकड़े गए। अब सिर्फ फ्लेम स्पैरो बची थी। उसने साइड से हमला किया, दुश्मन से जबरदस्त लड़ाई की। उसने खुद को पत्थर में एक कभी न टूटने वाले कवच की तरह लपेट लिया, फिर एक जोरदार बुल चार्ज किया जिससे दुश्मन सैकड़ों मीटर दूर उड़ गए। लेकिन तभी मस्कुलर डॉक्टर दिखाई दिए। फ्लेम स्पैरो के हमले उसके दांतों में गुदगुदी करने जैसे थे। एक जोरदार थप्पड़ से फ्लेम स्पैरो बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन डॉक्टर नहीं रुके। एक चटकने की आवाज के साथ फ्लेम स्पैरो की 18 साल की पीठ टूट गई और वह आखिर में खंडहर में बेहोश होकर गिर पड़ी। इस तरह फैंटास्टिक 4 पूरी तरह खत्म हो गए। फिर डॉक्टर ने बाकी तीनों को कैद कर लिया और उन्हें दुनिया पर राज करने के लिए अपने साथ सहयोग करने के लिए मनाया। उसने उन्हें सोचने के लिए 24 घंटे दिए। फिर डॉक्टर ने अपना प्लान लागू करना जारी रखा, सभी टैंक यूनिट्स को एक्टिवेट किया और शहरों पर बिना सोचे समझे बमबारी की। अमीर शहर जल्दी ही खंडहर में बदल गए। हालांकि उसका असली टारगेट रूस का सबसे ऊंचा सिग्नल टावर था। उसने टावर का इस्तेमाल सिग्नल भेजने और कोल्ड हैमर, युद्ध के समय स्पेस में छोड़ा गया एक खतरनाक हथियार, अगर एक्टिवेट हो जाए तो धरती पर किसी भी शहर को तुरंत तबाह कर सकता है। इस बीच महिला जनरल को खंडहरों में बुरी तरह घायल फ्लेम स्पैरो मिला और उसने चुपके से तीनों कैद लोगों को बचाया। अगले दिनों में उन्होंने न सिर्फ फ्लेम स्पैरो की चोटों को ठीक किया बल्कि चारों के इक्विपमेंट को भी अपग्रेड किया। जूतों में अब ऑल पर्पस आर्मर है जो आम गोलियों को नजरअंदाज करते हैं, जिससे वे टैंकी और पावरफुल दोनों बन जाते हैं।
फ्लेम स्पैरो का लाइटनिंग विप एक बार एक्टिवेट होने पर बहुत ज्यादा रेडिएशन वाली बिजली छोड़ता है, जिससे दुश्मन पल भर में आसानी से राख हो जाते हैं। इस औरत की इनविजिबिलिटी कमाल की है, वह कभी भी कहीं भी इनविजिबल हो सकती है और जिस भी चीज को छूती है उसे भी इनविजिबल बना सकती है। आखिर में ओडीर की बारी थी अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करने की। उसके पास एक पोर्टेबल ऑटोमेटिकली अटैक करने वाली गैटलिंग गन थी और उसने एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखा, जिससे वह असली भालू में बदल सकता था। इन अपग्रेड्स के साथ चारों डॉक्टर से मौत तक लड़ने के लिए तैयार थे। इस बीच डॉक्टर ने सिग्नल टावर को काफी पावर दी। सिग्नल स्पेस में सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया, जिससे लेजेंडरी किलिंग हैमर एक्टिवेट हो गया। जल्द ही पूरी धरती पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। ओडीर और एवलिन पहुंचे और दुश्मन को खदेड़ते हुए शुरुआती ग्राउंड अटैक किया। हालांकि दुश्मन आते रहे और दोनों घेरा नहीं तोड़ सके। इसी समय ओडीर ने अपना दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट किया, एक फाइटिंग भालू बन गया और दुश्मन की लाइनों में घुसकर उन सभी को जल्दी से खत्म कर दिया। इस बीच रेवन बेसमेंट से अपने लाइटनिंग विप की मदद से